अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है, आप समझ लो। हिंदू विचार अपने पूरे राष्ट्र में कितने प्रकार थे तंत्र के? स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाधिपत्यम समंत पर्यायी सार्वभौम इतने सारे गवर्नेंस की सिस्टम्स चल रही थी एक ही देश में। अलग अलग भूगोल अलग अलग है, सारी बातें अलग अलग हो जाती है, सब जगह एक नहीं चलता, ऐसे चल रही थी। फिर भी हम एक राष्ट्र थे, पृथ्वी समुद्र पर्यंता या एक राटी थी, उसी में कहा है। तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र तो अच्छी बात है, एकता और मजबूत होती है। एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है, और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। लाना इस तरह से है, उत्तराखंड ने लाते समय क्या किया उन्होंने? पहले एक बिल बना के जनता में डाल दिया कि ऐसा हम लाने वाले, आपके सुझाव लाओ। 3 लाख सुझाव आए, सबके साथ बात की उन्होंने, और इतना व्यापक संवाद होने के बाद फिर उन्होंने बिल लाया। ऐसी प्रक्रिया के साथ अगर कोई सिविल कोड आता है तो अच्छा है। ऐसा कोई एक कोड बन सकता है, स्वीकार होता है, क्योंकि लागू होने के बाद पालन करने की समस्या है। कानून में कोड आ गया इसलिए वो स्थापित हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। लोग स्वीकार करते, पालन करते, तब होता है। तो लोगों की मानसिकता पहले बनाए, उनको विश्वास में ले, उनके साथ ऐसा व्यापक संवाद कर एक कोड लाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और आनंद है कि इस दिशा में अभी जो चल रहे वो थोड़े थोड़े ऐसे चल रहे हैं, और पूरा ही ऐसा चल लेना चाहिए। अगर आ गया तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन ध्यान रखना विविधता में एकता वाला हमारा देश है। ये कोई कठिनाई नहीं है, ये मदद करती है। ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परवाह नहीं, ऐसा हमको रहना चाहिए। जीवन शैली समूह का प्रश्न है, रह गया ना, अल्पसंख्यक की बहुसंख्यक, हम इसको मानते नहीं। अपना एक देश है, यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी का संवाद नहीं चलना चाहिए। हम एक ही पॉलिटी है, हम सब एक है, इसी आधार पर सारी राजनीति होनी चाहिए। तो प्रजातंत्र यानी पूरी प्रजा वो प्रतिनिधित्व होती है, वो लोग चलाते हैं, तो उसमें प्रजा का ये भाग चलाएगा, ये भाग झेलेगा, ऐसे नहीं होता है। तो सबकी सहमति इसमें आनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अगर हम मेजॉरिटी माइनॉरिटी करेंगे तो हमारे देश में सब लोग माइनॉरिटी है, कोई भी मेजॉरिटी है नहीं। भाई हम एक समाज है, इसलिए हम सब लोग मिलके दी पीपल, वी दी पीपल है। तो सही मात्रा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संसद में बैठते हैं, बैठने चाहिए, ऐसे लोगों को भेजना चाहिए, और पूरे देश को एक मानकर वो विचार करे और सब ठीक चलेगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जो प्रश्न है वो आपको वहां पूछना चाहिए। वो अगर हमसे आकर पूछते तो हम उनको मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। अब भाजपा का सत्ता में आने से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए, ऐसा नहीं है, उल्टा है। कल मैंने बताया था, हम एक विचार और नीति लेकर चलते हैं। जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है हम उसका प्रतिपादन करते, प्रचार करते, लोग उसको मानने लगते हैं। अब लोगों में अगर वो नीति स्वीकार हो गई तो चुनावी राजनीति में जो उस नीति का पुरस्कार करते उनको अपने आप लाभ होता है। किसने करना है हम नहीं बताते, उनकी मर्जी है। हम राम मंदिर के पक्ष में खड़े रहे,
राम मंदिर के पक्ष में जो थे उनको लाभ हुआ, अन्य लोगों को मना नहीं थी तो उन्होंने नहीं किया। अब हमारा बल है और लोग सुनते हैं, मानते भी है, तो उसके साथ चलने वालों का लाभ होता है। हम क्या करें, हम तो किसी के लिए नहीं करते, नीतियों के लिए करते हैं। तो इसलिए जब हमारा काम बढ़ा तो उस नीति का पुरस्कार करने वालों का लाभ हुआ, उनके अच्छे दिन आ गए। हमारे अच्छे दिन तो हमारे परिश्रम के कारण आए। गुरुजी जन्मशती से शुरू हुआ, तब तक कुछ परिस्थिति थी, लोगों ने वो झेली, फिर लोगों के दिमाग में जल्दी जल्दी थोड़ा ऐसा प्रकाश हुआ कि भाई ये भी लोग हैं, इनका भी सुनो। इमरजेंसी में इन्होंने अच्छा काम किया, राम जन्मभूमि आंदोलन किया, ये किया। अब वो गुरुजी जन्मशती क्या कह रहे हैं। उसके बाद विवेकानंद सार्धशती आई, उसमें हमारे लोगों ने काम किया। ये सब धीरे धीरे इमरजेंसी, राम जन्मभूमि आंदोलन, गुरुजी जन्मशती, विवेकानंद सार्धशती, अपना पसीना बहाकर हमने अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाया। तो हमारे अच्छे दिन तो उसके बलबूते आए, आप लोगों का स्नेह, विश्वास और हमारे स्वयंसेवकों का अखंड परिश्रम। अब हमने उन पर कोई दबाव डाला नहीं, किसी पर डालते नहीं, हम पुरस्कार करते हैं। सिद्धांतिक राजनीति और राजनीति में नीति, इसका ही पुरस्कार करते हैं। तो अब करना तो मैंने कल बताया, ये सब अलग स्वतंत्र स्वायत्त है। कोई शाखा संघ की शाखा देखनी है आपको तो आप आइए, संघ की शाखा में आइए, और प्रभावी भी है, लेकिन ये संघ की शाखाएं नहीं है। ये स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी, अपने अपने संगठन, अपना अपना कार्यक्षेत्र, उसके लायक कार्य पद्धति, अपना अपनी कमेटी, अपना अपना कोष और स्वतंत्र निर्णय ऐसा वो करते हैं। सलाह मांगते तो हम सबको देते हैं, और हमारे स्वयंसेवक मांगते हैं तो हम देते हैं। खतरा कुछ नजर आ गया उनको बताते हैं, करना उनका काम है। घर में 5 भाई हैं, 5 लोगों के अपने अपने बिजनेसेस है। भाई है तो भाई जैसे रहेंगे ही, लेकिन इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस मैं चलाऊंगा, मैं बताता हूं ऐसा करो, ऐसे तो होता नहीं ना। बिजनेस वाले लोग बैठे यहाँ, उनको पता है ऐसा ही है। तो उनका पुण्य उनके पास, उनका पाप थोड़ा सा हमारे सर पर आता है, क्योंकि यहां से गए, उसका कोई इलाज नहीं, वो हमारी रिस्क है और लेते हैं। और इसलिए उनको हम बताते हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि राजनीति पर दबाव संघ का या किसी का नहीं होता है। राजनीति पर दबाव होता है मतदाताओं का। सिद्धांतहीन राजनीति चल जाती है, इसलिए चलती है, नहीं चलेगी हुआ तो कोई नहीं करेगा। जो मैंने कहा पहले कि वो वोटवादी है, सब ये अपना तंत्र ऐसा है कि राजनीति वोटवादी है, और वोटवादी निरंतर अधिकाधिक होते जा रही है। तो इसको ठीक करना है तो ये पूरे समाज के प्रबोधन का, पूरे समाज में नैतिक रुचि का विषय है। वो करने से सब ठीक हो जाएगा।